मुंबई से सटा हुआ शहर है पालघर जिला वसई विरार। जो वसई विरार शहर है ये प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन नेताओं की मंशा और अधिकारियों के पैसों की भूख ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक और यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से लिए तरस रही है, तो दूसरी ओर नेता और अधिकारियों की नजर यहाँ की खाली पड़ी जमीनों पर है, जिसे ये लोग नोट छापने की मशीन के जैसे उपयोग में ला रहे हैं। चुनाव आते ही नेता अपने भाषणों से जनता को लुभाने का भरसक प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन जनता अब बीते 35 सालों में हुए इस विकास को अपनी आंखों से देख रही है और अब वसई विरार के मतदाताओं का इन आश्वासनों से मन खट्टा हो गया है। मतदाता अब नए विकल्प की तलाश में है। सवाल यह है कि अब यह नया विकल्प बनेगा कौन? नहीं ना, तुम्हें ऑप्शन हो ना, मैं ऑप्शन इसलिए आया हूं मैं। और बात करें उत्तर भारतीयों की, तो जानकारों का मानना है कि वसई विरार में रहने वाले उत्तर भारतीय सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, कभी बविया तो कभी बीजेपी। लेकिन पालघर लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद और बीजेपी की जीत के बाद राजनीतिक पंडित बविया को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। बविया यानी बहुजन विकास अघाड़ी। चुनाव के दौरान बविया पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगा था, जिसे बविया ने दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर नकार दिया था। लेकिन बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। इसी की तर्ज पे लोगों में बविया के प्रति संदेह वाली जो नजर है वो अभी भी कायम है। एक तरफ बविया विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित होकर रह जाती है और विधानसभा और कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी बहुजन विकास अघाड़ी के आगे तो जैसे हथियार डाल देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी और बविया की इस जुगलबंदी का फायदा किसी अन्य पार्टी को हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को हुआ है। तो इन राजनीतिक और चुनावी बातों से पहले आइए एक नजर यहाँ के उत्तर भारतीयों की कद पे उनके डाल देते हैं। उनका क्या कद है, उनकी क्या इमेज है, क्या छवि है, और जिसे अगर सामान्य भाषा में आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं उनकी औकात क्या है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के लिए उत्तर भारतीय की क्या इमेज है और कितनी इज्जत है, यह जब कोई घटना होती है तो समझ में आता है। पिछले बीते सालों जब भोईदापाड़ा में एक चट्टान गिरी थी, तब कितने पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां पर दौरा किए थे, वह आपको याद होगा। दूसरी बड़ी घटना वसई में हुई है, जब आरती यादव नामक एक लड़की की निर्मम हत्या हुई और यह मामला सनसनी फैला और पूरे देश में चला। लोगों ने आक्रोश भी जताया, दुख भी जताया, लेकिन वसई विरार के तमाम जनप्रतिनिधि, नेता, किसी ने भी इस पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली। इससे ये बात तो समझ में आती है कि किसी भी पार्टी के लिए यहाँ रह रहे उत्तर भारतीय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, जिन्हें आश्वासनों के दम पर सालों से गुमराह किया जाता रहा है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के लिए उत्तर भारतीय की क्या इमेज और कितनी इज्जत है, घटनाओं से समझ में आता है। जब भोईदापाड़ा में चट्टान गिरी, तब कितनी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने वहां पे पीड़ितों के घरों पे दौरा किया था और उनकी क्या सहायता की थी, ये तो आपको याद ही होगा। दूसरी बड़ी घटना वसई में हुई, जब आरती यादव नामक लड़की की निर्मम हत्या हुई, जो नालासोपारा वसई विरार का हिस्सा थी, जो पूरे देश में सनसनी की तरह यह खबर चली और लोगों ने इस पर आक्रोश भी जताया, दुख भी जताया और उसके सिलसिला जारी है। लेकिन वसई विरार के तमाम जनप्रतिनिधि, नेता, ये जो भी है, किसी ने भी इस पीड़ित परिवार की सुध ली है क्या? इसे समझ में आता है कि किसी भी पार्टी के लिए यहाँ रह रहे उत्तर भारतीय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, जिन्हें आश्वासनों के दम पर सालों से गुमराह किया जाता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीयों के गढ़ माने जाने वाले वसई विरार शहर पर वही समाजवादी पार्टी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया, अब वो यहाँ भी नजरें गड़ाए हुए हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बीते दिनों वसई विरार के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और ये पहली बार हुआ है जब पालघर जिला अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में वसई विरार में सपा की इतनी मजबूत और प्रभावशाली मीटिंग हुई है। इस दौरान वसई विरार को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी का गढ़ है ये, उन्होंने कॉर्पोरेशन से लेके एमएलए तक उन्होंने पूरा होल्ड रखा हुआ है, तो इसमें शेर का कोई इलाका नहीं होता है। हमारा हर इलाका हमारा है, किसी कोई इलाका नहीं होता है। कुछ जहाँ हमारा कैंडिडेट आएंगे जीतेगा। उत्तर भारतीयों की जो हालत है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, घूमेंगे तो जो बुरी परिस्थिति है, जो सड़क, पानी, बिजली, रहन सहन, स्वास्थ्य से लेकर हर शिक्षा तक बड़ी दुर्दशा है, उसके लिए पब्लिक ऑप्शन ढूंढ रही है। नहीं ना, तुम्हें ऑप्शन हो ना, मैं ऑप्शन इसलिए आया हूँ मैं। और मैंने आज कहा है मेरे कार्यकर्ताओं से, मुझे इन्फॉर्म करते नहीं हो। असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, मैं कमिश्नर के पास आऊंगा, मैं सीएम के पास जाऊंगा, बात करूंगा, एक आदमी की आवाज को उठाऊंगा, मुझे लोग ला के देंगे, मैं इन सब पे बात करूंगा। नवी मुंबई अरवली सेक्टर नंबर 3 में मराठी न बोलने पर एक उत्तर भारतीय बड़ा, जिसपे संजय राउत ने आवाज उठाई है, उससे क्या कहेंगे आप? गलत है ये कोई जरूरी नहीं कि हर बोले। ये क्या मतलब हो गया? आदमी इस मुल्क में रहता है, हिंदी भी इस मुल्क की जबान है। अगर मुझे मराठी नहीं आती, मैं तो असेंबली में बैठता हूँ, अभी मैंने पूरी तरह मराठी नहीं सीखा, क्या मारेंगे किसी को? आप भाई, आप जो है, जहाँ जो रहता है इस मुल्क में, इस मुल्क से मोहब्बत करता है और इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जिसका जो मर्जी हो बोले, कोई
इस पे कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। सर अच्छा, एक बड़ी समस्या किसी ने आपके मन से ही कही है, यहाँ पे जो उत्तर भारतीयों की एक समस्या है, बड़ी समस्या, कुर्ला जाना। जितने पेमेंट में, जितने पैसे में कुर्ला जाना पड़ता है, उतने गांव पहुंच जाते हैं लोग। तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं तुरंत एक लेटर लिखूंगा अखिलेश यादव जी को और श्री रामगोपाल यादव को। इनसे पहले लेटर लूंगा, मैं इनकी सिग्नेचर लूंगा और लेटर लिखूंगा और आप दोनों हाउस में आवाज उठाइए और राष्ट्रपति साहब जो मिनिस्टर हैं उनसे कहिए भाई कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, इनके लिए यहाँ से ट्रेन का बंदोबस्त करें। सर जैसे योग इंडिया अलायंस को इस बार हुआ है, आपकी पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा? यही एक्शन होगा, मैं सबको इकट्ठा करूंगा। वो कहते हैं ना कि जो बिखरे हुए मोती को एक धागे में पुरो करके इनको समाजवादी पार्टी में ला करके मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से लोग यहाँ चुन कर आए। बीते दिनों पालघर जिलाध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में वसई के एक होटल में सपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ समाजवादी शामिल हुए बल्कि वसई विरार की जनता का नेतृत्व करने वाले हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने और लड़ाई जीतने की भी उन्होंने दावेदारी की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अबू आसिम आजमी, उन्होंने उत्तर भारतीयों को आश्वासन देते हुए कहा है कि आगामी चुनाव में अगर जनता उनके साथ आती है और खासकर उत्तर भारतीय उनके साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे भविष्य में वह वसई विरार के रहने वाले जो उत्तर भारतीय उनके लिए उनकी आवाज बनेंगे और आगामी चुनाव में अगर उन्हें जीत मिलती है, उनके जनप्रतिनिधि आते हैं तो ये जो है बातें जो है वो समस्याएं जो है वो प्रदेश तक जाएंगी और उसके बाद देश तक पहुंचेंगी।